नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार व्यास जी का जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद तुरंत बालिक होकर उन्होंने माता से आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए चले गए। आगे की कथा बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं, उसके बाद सत्यवती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चली गई और उसकी दिव्य गंध का अनुभव करके उसका पिता दाशराज बहुत प्रसन्न हुआ। दाशराज ने पूछा, तेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे, फिर तुझमें ये सुगंध कहाँ से आ गई? इस मछली की दुर्गंध को दूर करके किसने तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? सत्यवती बोली, पिताजी, महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर के कारण मुझ पर कृपा हुई और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंधी दे दी जो एक योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। ये तब हुआ जब यमुना जी के तट पर वह आए थे और उस समय मैं नाव खेल रही थी। महर्षि का ये कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान देवयान जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक पद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्य की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई है कि ये सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेद का व्यास किया, अर्थात विस्तार किया। इसीलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए। आगे की कहानी बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, वेद अपने पुत्र शुकदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। फिर उन्होंने अलग अलग महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है। वेदार्थों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि महर्षि भगवान अनि मांडव्य चोर न होते हुए भी चोर होने के संदेह पर शूल पर चढ़ा दिए गए। परलोक जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर इस प्रकार कहा कि उन्हें दोषहीन होने के कारण दुख क्यों प्राप्त हुआ और इस बात का शीघ्र ही रहस्य बताने को कहा। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगे के पूंछ के बाग में सीख घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का तुम्हें ये फल प्राप्त हुआ है। अनि मांडव ने जब पूछा कि मैंने किस समय किस आयु में ये पाप किया था, तब धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल अवस्था में तुम्हारे द्वारा ये पाप हुआ था। अनि मांडव ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी करता है उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी अधिक भयंकर है। तुमने मुझे शूल पर चढ़वाकर वही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अनि मांडव के उस शाप से धर्म भी शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। साथ ही में महर्षि ने ये मर्यादा भी स्थापित की, जिसमें 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा। उससे अधिक की आयु पर पाप करने वाले को दोष लगेगा। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। उसी समय गवलगंज से संजय नामक सूत का जन्म हुआ था, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा कुंती बोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था और उसके कानों में कुंडल भी थे, जो प्रभा से प्रकाशित होते थे। उन्हीं दिनों विश्व वंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। वह भगवान आदि अंत से रहित संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्हीं को अव्यक्त, अक्षर, अविनाशी, ब्रह्म और त्रिगुणमयी प्रदान कहते हैं। आत्मा, प्रकृति, उपादान, उत्पत्ति का कारण, प्रभु, अधिष्ठाता, पुरुष, अंतर्यामी, विश्वकर्मा, सतगुण से प्राप्त होने के योग्य तथा प्रणव अक्षर भी वही है। उन्हीं को अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, दाता, अजन्मा, अव्यक्त, अव्यय, केवल्य, निर्गुण, विश्वरूप, अनादि, जन्म रहित और अविकारी कहा गया है। वह सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा, सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए बलराम और श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। वह दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण हुए थे। सत्यक से सात्यकी और हृदिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। इसके आगे की कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें।